गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आप लोग अपने सीटेट के प्रिपरेशन में काफ़ी लगे हुए होंगे। और ये एक सही समय है जो आप सीटेट को आप क्रैक कर सकते हैं। तो सीटेट में मैथमेटिक्स एंड साइंस जिन बच्चों का है उनके लिए सबसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक देखा गया सीटेट में, बहुत सारा पूछा जाता है। इसका मतलब ये साइंस, मैथमेटिक्स एंड साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मैं कुछ पॉइंट्स को इसमें आपको बतलाता चलता हूँ। कार्बन एंड कंपाउंड में ये एक एलिमेंट है, इसका सिंबल होता है सी। कार्बन का सिंबल होता है सी। ये आपको नन मेटल है। जो बच्चे हिंदी जानने वाले हैं वो नन मेटल मीन्स अधातु है, ठीक है। ये ऑल लिविंग थिंग्स, हमारा जितने सारा लिविंग थिंग्स है, जैसे हम लोग हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, कीड़ा मकोड़ा, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, सारा ऑल लिविंग थिंग्स है, वो सारा आपको बना होता है मतलब कार्बन का, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स को जिसको हम लोग जैव अणु हम लोग कहते हैं, जैव अणु। तो जैसे जो हम जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, जितने भी सारे आप बायोमोलिक्यूल्स को देखते हैं उन सब में कंपोनेंट होता है सी का। मतलब वो सब सी से, कार्बन से बना होता है। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है? कार्बनिक तत्व जो है या कार्बनिक यौगिक क्या आपका होता है? कार्बन से, कार्बन और उससे बने जो यौगिक होते हैं उससे ही हम कहते हैं कार्बनिक यौगिक, ठीक है। ये लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स, ये बहुत सारे चीज़ों में, सिर्फ लिविंग थिंग्स में नहीं, बायोमोलिक्यूल्स में नहीं, बहुत सारे चीज़ों से ये पाया जाता है। जैसे कि फूड आइटम्स, हम जितने भी तरह के फूड आइटम्स हम लोग खाते हैं, चाहे जो भी हम लोग खा रहे हैं, इसका इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है आपका कार्बन। चाहे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, किसी भी फॉर्म में भोजन ले रहे हैं तो उसमें खाने में ये पाया जाता है। आपको क्लॉथ्स, जैसे कपड़े में कॉटन है या दूसरे तरह के जो भी कपड़े हैं, उसमें आपको कार्बन एक इम्पॉर्टेंट संघटक के रूप में, कॉन्स्टिट्यूएंट्स के रूप में आवश्यक रूप से पाया जाता है। फ्यूल्स, डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, जितने तरह का फ्यूल्स आपके दिमाग में बच्चों आ रहा है, ईंधन, फ्यूल्स मीन्स ईंधन, उसमें कार्बन एक महत्वपूर्ण संघटक के रूप में, कॉन्स्टिट्यूएंट्स के रूप में पाया जाता है। सॉप, डिटर्जेंट, सर्फ या दूसरे तरह का जो भी आप सर्फ, साबुन जो भी इस्तेमाल करते हैं उसमें एक महत्वपूर्ण कार्बन पाया जाता है। पेपर, प्लास्टिक, रबर, जितनी सारी चीजें इस तरह की घरेलू इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं उनमें भी कार्बन पाया जाता है, ठीक है। इसीलिए कार्बन, चूंकि ये बहुत सारी चीजों में पाया जाता है, इसीलिए इसे वर्सटाइल एलिमेंट कहते हैं। वर्सटाइल एलिमेंट का मतलब होता है बहुयामी, जो बहुत सारी चीजों में कार्बन, बहुत सारी चीजों में पाया जाने वाला। यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, आप जितनी चीजें आपके दिमाग में आ रही है, सब चीजों में कार्बन पाया जा रहा है। इसीलिए कार्बन को कहते हैं कि कार्बन इज ए वर्सटाइल एलिमेंट। कार्बन एक वर्सटाइल तत्व है। ये हमारे अर्थ क्रस्ट में, आप जानते हैं कि हमारा जो जमीन है वो 3 पार्ट से बना रहता है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्रस्ट कहते हैं। तो अर्थ क्रस्ट में इसका परसेंटेज रहता है कार्बन का 0.02%। एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, जिसमें कि बहुत सारी गैस है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है, आर्गन है, बहुत तरह की गैसेस, नाइट्रोजन है, तो उसमें कार्बन का परसेंटेज है 0.03%। क्योंकि एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं कि यही कार्बन है जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ में मिल करके गैस बनाता है, जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर हम किसी ईंधन को वैसे जगह जा करके अगर जला रहे हैं, जब किसी चीज को हम जलाते हैं तो उसमें कार्बन है, उस कार्बन को जब जलाया जाएगा तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, वातावरणीय ऑक्सीजन साथ मिल करके बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हम खुले में या जब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है तो जला रहे हैं तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर ऑक्सीजन का पर्याप्त मात्रा नहीं है, कम ऑक्सीजन है, तो वो एक हानिकारक गैस बनाता है, इसका नाम है सीओ। सीओ कहने का मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। इसीलिए हमें कभी रात में बंद रूम में लैंप या लालटेन जला करके नहीं हमें सोना चाहिए।
क्योंकि अगर हम उसको सोएंगे तो एक हानिकारक गैस बन जाती है जिसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको कि दम घटाओ गैस भी कहते हैं, और आदमी की जान भी जा सकती है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बोले सर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या है? एमपी बॉइलिंग पॉइंट, जिस पॉइंट पर कोई सी भी एलिमेंट गलता है, इसको गलनांक बोलते हैं हिंदी में, इसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, जैसे आप कार्बन के बने कंपाउंड को गैस पर उबाल रहे हैं चूल्हे में, कुछ देर के बाद जब वो बॉयल होने लगता है तो ये मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इसका काफी लो होता है। ये बहुत जल्दी ही जो है गलने लगता है और उबलने लगता है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में जो कंपाउंड इसका रहता है, इसके फोर्स में जो कंपाउंड्स होता है, जो अट्रैक्शन फोर्स होता है दोनों के बीच में, वो काफी कमजोर होता है। उसी कमजोर होने के कारण जो है ये जल्दी पिघलने लगता है और जल्दी उबलने लगता है। बॉन्ड अगर टूटेगा तो वो जल्दी पिघलेगा भी और जल्दी गलेगा भी। ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। एटॉमिक नंबर तो आप जानते होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन जितना भी किसी एटम में पाया जाता है वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। उसकी संख्या इसमें कितनी होती है? 6 होती है। जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जब इसको जब ऐसे तोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, अभिविन्यास करते हैं, तो ये 6 जो है बनाता है 2 and 4। 2 and 4 बनाया, इसका मतलब कि कार्बन जो है यही इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन रहा, जिससे कि ये दूसरे के साथ मिल करके बॉन्ड बनाएगा। इसलिए इसे कहते हैं टेट्रावैलेंट, 4 हाथ। ठीक है ना? जैसे हमारा 2 हाथ है, 2 पैर है, तो हम किसी को अगर टच करना चाहेंगे, छूना चाहेंगे, तो हम उसके लिए क्या है? आजाद हैं, स्वतंत्र हैं। इसी तरह से ये 4 को अपनी तरफ में, जब बाद में हम लोग इसको पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन अगर या दूसरे मॉलिक्यूल्स अगर जुड़ते हैं तो कैसे ये उसके साथ में बॉन्ड डालेंगे। लेकिन इसका है टेट्रावैलेंट है, चूंकि 4 हाथ है इसका। इसमें कार्बन जो है, जब इसका हम लोग स्पेशियल अरेंजमेंट देखते हैं, जैसे आप किसी चीज को 2 तरह से तो आप देखते हैं। अगर सिर्फ लंबाई चौड़ाई देखते हैं तो आप उसको कहते हैं 2D। जब किसी चीज के आप लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तीनों चीज देखते हैं तो इसको आप कहते हैं 3D। तो जब आप कार्बन का स्पेशल अरेंजमेंट देखेंगे तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर जो है दिखना पड़ेगा, जो आपको पीछे इसके लंबाई, चौड़ाई, मोटाई का आभास होता है। तो इसमें 2 एंगल के बीच का, इसके 2 हाथ के बीच का जो दूरी होती है वो 109 डिग्री 28 मिनट होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे करता है कार्बन, इसके बारे में हम लोग जानकारी करेंगे और कुछ बातें इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।